सज्जनता किसे कहते हैं? केवल फूलमाला पहनाने पर अभिवादन कर देना ही सज्जनों का लक्षण नहीं है। कठिन और जटिल परिस्थितियों में भी धैर्य बना रहे, इसी का नाम सज्जनता है। आपको कोई फूलमाला पहनाए, आप किसी सम्मान समारोह में गए और आपको कोई फूलमाला पहनाए और आप वहां पर बिल्कुल शांत बैठे रहें, इसमें आपकी बड़ाई नहीं है। उस सम्मान समारोह में यदि आपका अपमान हो जाए और उसके बाद भी आपके चेहरे पर सिकन भी ना आए, उसका नाम सज्जनता है। हमारे एक स्वामी जी थे, अभी कुछ साल पूर्व उनका शरीर शांत हुआ। बहुत विद्वान थे, बुजुर्ग थे और बहुत विद्वान थे। बंगाल का उनका शरीर था, बंगाली भाषी महात्मा थे, बहुत महापुरुष, बहुत उच्च स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुष। एक बार यहां पर बंगालियों का आश्रम है, बांग्ला भाषियों का आश्रम है, तो वहां पर महाराज जी को बुलाया, तो उन्होंने कहा चलो तुम भी चलो हमारे साथ। तो मैं भी उनके साथ गया। अब वो इस ब्रज को बहुत महत्ता देते थे, तो वहां पर माताएं बैठी थी, बांग्ला भाषी बंगाली माताएं बैठी थी, और वो स्वामी जी भी, ये सत्य घटना मैं आपसे बता रहा हूं, तखत में स्वामी जी भी बैठे थे, मैं भी बैठा था। तो स्वामी जी ने कहना प्रारंभ किया कि जिस ब्रज में हम रह रहे हैं, ऐसे ब्रजवासियों की ज्योति भी हमारे सिर पर आ जाए, हम धन्य धन्य हो जाएं। ऐसा स्वामी जी ने कहा कि ब्रजवासियों के चरणों की धूल भी यदि हमारे सिर पर आ जाए तो हम क्या हो जाएं? धन्य धन्य हो जाएं। अब देखना क्या घटना घटी। स्वामी जी बैठे, उनके बगल में मैं बैठा हूं। एक बंगाली महिला अपनी चप्पल लेकर के खड़ी हुई और पता नहीं क्या बड़बड़ाते आई बंगला में, और महाराज जी के जटाजूट के ऊपर अपनी चप्पल रख दी। आप देखना, लेकिन वो इतने शांत महापुरुष थे, इतने पहुंचे हुए महापुरुष थे, उनकी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम था, सामने सैकड़ों लोग बैठे थे, और उन्होंने जब ये कहा कि हम धन्य हो जाएंगे जिस दिन किसी ब्रजवासी के चरण धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी। जटा मानते थे, महाराज जी की जटा थी, और एक बंगाली महिला आई, पता नहीं क्या बड़बड़ाते आई, महाराज जी के सिर पर अपनी चप्पलें रख दी, और महाराज जी के मुख से जानते हो क्या निकला? आज मैं धन्य हो गया। आपके सिर पर यहां कोई लाकर के चप्पल रख दे, आप क्या करोगे? सही बोलना, प्रतिज्ञा कर लोगे कि आज से महाराज जी के आश्रम में नहीं आएंगे, आज से वृंदावन में नहीं आएंगे, नहीं करोगे? तालाब कुएं से बड़ा होता है, तालाब कुएं से बड़ा होता है, लेकिन तब भी लोग कुएं का पानी पीना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वो महान हो सकता है।